guys, welcome to the session 16 of CapCut Mastery Class। लास्ट सेशन में हमने कंपाउंड क्लिप प्लस की फ्रेम का एनिमेशन सीखकर एक वीडियो को कैसे एनिमेट करना है और अपने ऑब्जेक्ट के या अपने पर्सन के पीछे कैसे टेक्स्ट इफेक्ट लाना है, ये सब सारी चीजें सीखी थी। आज के सेशन में हम सीखेंगे कलर ग्रेडिंग करना। किसी भी फुटेज को, रॉ फुटेज को, कोई भी ऐसी फुटेज को यूज कर जिसमें कलर बिल्कुल नहीं है, वो लॉग फॉर्मेट में है या प्रोरेस में है, ये सारी चीजों में कलर ग्रेड करना, सारे कलर ग्रेडिंग टूल जानेंगे। लॉग क्या होता है और प्रोरेस क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, हम शूट किस किस चीज से करते हैं, एक मोबाइल फोन से और एक कैमरा से। कैमरा से अगर आप रॉ फुटेज शूट करते हो जिसमें बिल्कुल कलर ग्रेडिंग नहीं रहती, उसे हम बोलते हैं लॉग। बहुत टाइप के लॉग आते हैं, लॉग 7 आ गया, लॉग 5 आ गया। और फोन से जब हम शूट करते हैं, फोन में भी दो टाइप के, या तो iOS या तो एंड्रॉइड। एंड्रॉइड तो मैं भी नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ आईफोन को। तो जब आईफोन में आप लॉग शूट करना चाहो तो उसे बोलते हैं प्रोरेस। ठीक है, वो दिखते कैसे मैं आपको दिखाता हूँ और उन्हें कलर ग्रेड करना भी सिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने दो वीडियो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है। मैं इसे यहाँ पर ड्रैग करता हूँ अपने टाइमलाइन पे। अब आप देखो, बिल्कुल फीका सा कलर है इसका। मैं सबसे पहले इसका साउंड म्यूट कर लेता हूँ। देखो, एकदम फीका सा कलर है इसका, कुछ इस टाइप का। अब मैं इसे आपको धीरे धीरे कलर ग्रेड करना सिखाऊंगा, प्लस फिल्टर। इस वीडियो को एकदम क्वालिटी इनहैंस कैसे करनी है इसकी मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। तो चलो समझते हैं। सो इसको एडिट करने के लिए हमें एक एक टूल को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इस क्लिप को करा सिलेक्ट। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट की बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा एडजस्ट में। एक टूल मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अभी लास्ट सेशन में भी मैंने समझाया, पर आज हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और मेरे साथ बराबर करते चलो आप, ताकि आपको एक आइडिया हो। लेकिन गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो प्रोरेस या लॉग की जो फॉर्मेट होते हैं, इनका डाटा बहुत हैवी होता है। तो इनको एडिट करने के लिए आपके सिस्टम के स्पेसिफिकेशन बहुत हाई होने चाहिए। मतलब एक अच्छा हैवी सिस्टम आपके पास होना चाहिए। अभी ये प्रोरेस वीडियो मेरे पीसी में स्मूथली इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैं एनवीडिया का RTX 4060 यूज कर रहा हूँ ग्राफिक कार्ड। अगर आपके सिस्टम स्पेसिफिकेशन हाई नहीं है तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कई लोगों को ना प्रीव्यू करने में दिक्कत आती है। मतलब अभी तक आप वीडियो एडिट कर रहे होंगे ना, जब आप इस पे प्ले पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो वैसे तो स्मूथ चल रही है, बट कई लोगों का यहाँ प्लेयर एकदम येलो या रेड हो जाता है, उन्हें दिक्कत आती है ये करने में। मैंने ये बहुत लेट बता रहा हूँ, बट ये बहुत काम की चीज़ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो मॉडिफाई दिख रहा है आपको, मॉडिफाई पर क्लिक करना है। इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है, परफॉर्मेंस पे जाना है, प्रॉक्सी ऑन कर देनी है। प्रॉक्सी मतलब आपकी ऐसी वीडियोस जो वीडियो की एकदम क्वालिटी को डिक्रीज कर देगा, लेकिन एक्सपोर्ट के बाद वो नॉर्मल दिखेगी। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है टर्न इट ऑन एडिट स्मूथली एंड फास्टर विदाउट लूजिंग वीडियो क्वालिटी। जब आप एक्सपोर्ट कर लोगे क्वालिटी वैसी रहेगी, लेकिन इसको एक्सपोर्ट करने से पहले बंद करना जरूरी है। अब मैंने इसको करा ऑन, ठीक है। रेजोल्यूशन 2 आते हैं। अगर आपका सिस्टम स्पेसिफिकेशन थोड़ा मिडिल टाइप का है, मिड रेंज का है, तो ये कर लो, नहीं तो बहुत ही लो है तो 540 कर लो। लेकिन हाँ, आपके पीसी, आपके सिस्टम, लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। मैंने 540p सिलेक्ट करा, सेव पर क्लिक कर दिया। अब देखो, मैं टाइमर चल रहा है, तो जब तक ये टाइमर पूरा नहीं होता इसे इंपोर्ट मत करना। ये प्रॉक्सी हो जाए ना तो इसे इंपोर्ट कर लेना। फिर जब आप इसे एडिट कर लोगे, एडिटिंग आपकी डन हो जाएगी, सिंपली मॉडिफाई पर, यहाँ सब चीज़ छोड़ना, मॉडिफाई पर जाना। जैसे मैं मान लो मॉडिफाई पर गया, प्रॉक्सी को ऑफ कर देना, ठीक है। तो मैं इन्हें हटाता हूँ, मुझे प्रॉक्सी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए बताया। मैं मॉडिफाई पर गया, परफॉर्मेंस पे आया, प्रॉक्सी बंद कर दी, सेव पर क्लिक कर दिया, प्रॉक्सी हट गई। अब देखो, ये मैंने लेयर इंपोर्ट करी। लेयर इंपोर्ट करने के बाद अब हम इसे मैनुअली कलर ग्रेड करते हैं। किसी भी एक अच्छी वीडियो में क्वालिटी होने के लिए उसे कलर ग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये हमारी वीडियो आ गई है यहाँ पर। अब इस फुटेज को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। अब देखो, हम धीरे धीरे सारी चीजें करना समझते हैं। सबसे पहले मैं आया एडजस्ट पे। एडजस्ट पे आने के बाद देखो, यहाँ खुद से कलर करेक्शन दिया है, खुद से कलर मैच दिया है। हम इसको यूज कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं करेंगे। जैसे मैंने कलर करेक्शन बताया, इसने खुद से कर दिया। कलर मैच का भी हमारे पास एक टूल है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो। जो मैंने आपको कलर लट दी है ना बहुत सारी, उस कलर लट को आपको यूज कर सकते हो। जैसे मैं गया, जो एडिटिंग पैक मैंने आपको दिया उस पे गया। अब देखो, मैंने इस फोल्डर में आपको दिया है सिनेमैटिक फोटोशॉप लट, बट आप इनका यूज यहाँ पर भी कर सकते हो। मान लो मुझे ये चाहिए, मैंने ओके पर क्लिक करा और ओके पर क्लिक कर दिया, तो ये एग्जैक्ट वैसा ही कलर लट मेरे वीडियो पर अप्लाई कर देगा। ऐसे आप कोई भी कलर लट इंपोर्ट कर सकते हो और उसे यहाँ पे सिंपली
आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी इसे पूरा ज़ीरो कर दूंगा क्योंकि इसका हमें काम नहीं है। मैं वापस से इस फुटेज को लाता हूँ। ये दो चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मैनुअली करना है तो स्टेप बाय स्टेप समझना कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी फुटेज सिलेक्ट करी। यहाँ पे देखो नीचे में आया, अब यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है, टेम्परेचर, टिंट यानी कि कलर, और सेचुरेशन जो मैं पहले बता चुका हूँ। इस वीडियो में सेचुरेशन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कलर है ही नहीं। तो चलो पहले धीरे धीरे एक चीज़ समझते हैं। आपको एक एक स्टेप समझनी है। सबसे पहले देखो एक्सपोजर। जो एक्सपोजर है, क्या हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि जब बाकी चीज़ें एडजस्टमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अभी जो कॉन्ट्रास्ट है, मैं इसको स्लाइटली इंक्रीज करता हूँ। देखो आ रहा है इफेक्ट, दिख रहा है आपको इफेक्ट इसमें? दिखा? ये होती है कलर ग्रेडिंग। फुल भी कर सकता है, बट फुल कभी भी नहीं करना है, वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद फटती है। पूरा माइनस कर दूंगा, फेड हो जाएगा, बट अभी हम मिनिमल एडिट करेंगे इसे। तो मैं इसको मैक्स करूंगा 45 तक, बट अभी मैं इसे 40 रख रहा हूँ क्योंकि बाकी चेंजेस जब मैं इसमें करूंगा ना तो आप बाकी चेंजेस भी इस पर नोटिस कर पाओगे। हाईलाइट, हाईलाइट यानी कि ओवर एक्सपोज एरिया, जैसे ये हो गया, ये हाईलाइट का एरिया हो गया। अब मैं हाईलाइट कर को अगर बढ़ाऊंगा तो वो एरिया और ज्यादा हाईलाइट होगा, कम करूंगा तो एडजस्टमेंट आएगा। बट क्योंकि अभी हमें वीडियो का जो ब्राइटनेस है कम नहीं करना है, मैं हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा एक सिनेमैटिक लुक देने के लिए। शेडोज का बेसिकली अभी काम नहीं है, पर आप यूज कर सकते हो क्योंकि पूरी वीडियो ऑलरेडी अच्छी खासी कलर ग्रेड है। मतलब जैसे मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया ना तो इसने शेडोज को कवर कर लिया है। अभी वीडियो एकदम रॉ फुटेज में है। बाकी अब देखो वाइट्स को हम कम करेंगे, क्यों? क्योंकि ओवर एक्सपोज एरिया को हमें थोड़ा कम करना है, पर 1-2 पॉइंट ही हम करेंगे, मैक्स टू मैक्स 2, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लैक्स का बहुत काम पड़ेगा। क्यों काम पड़ेगा? अब देखो मैं ब्लैक्स को बढ़ाऊंगा तो वो फेड होगा, बट जब मैं इसे कम करूंगा तो इसमें और नेचुरल कलर आएंगे। बट मैं इसे मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 के बीच रखूंगा। तो आप देख सकते हो लास्ट फुटेज में और इस फुटेज में कितना डिफरेंस आया है। अभी देखो मैं लॉग फुटेज यहाँ रख रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये हमारी लॉग है और ये हमारी अभी की है। ये लॉग अभी की, डिफरेंस दिख रहा है आपको? लॉग अभी की। अभी हमने पूरा कलर एडजस्टमेंट भी नहीं करा है, तब भी हमें ये अच्छे तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब आपको और चीजें बताता हूँ। शार्पनेस बढ़ाओगे तो वीडियो शार्प होगी। जिसे मैंने इंक्रीज करी, देख सकते हो कितनी ज्यादा वीडियो शार्प लग रही है और कितनी क्लीन दिख रही है। एक चीज याद रखना, अब जब ये इफेक्ट वाला पैनल, एडजस्टमेंट में इफेक्ट वाला पैनल यूज करो ना, तो ट्राई करना कि जितनी चीजें आप बढ़ाओ ऑलमोस्ट बाकियों का अमाउंट भी सेम रखो। ऊपर वाली तो आप आगे पीछे कर सकते हो वीडियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन इन्हें जो भी आप एडजस्ट करो उसे एज पर द वीडियो ही रखो। जैसे मैं शार्पनेस इंक्रीज करता हूँ तो शार्पनेस बढ़ाने से कितनी ज्यादा क्लियर क्वालिटी आ गई। इसमें और इसमें डिफरेंस देखो आप। अब क्लैरिटी भी मैं बढ़ाऊंगा सेम उतने ही अमाउंट की, तो देखो क्लैरिटी बढ़ाने से कितनी क्लैरिटी आ रही है। पर इतनी नहीं बढ़ाएंगे हम, ओवर एडिट नहीं करना है हमें से, भद्दा सा नहीं बनाना, एक मिनिमल सा इफेक्ट देना है। देखो 15-15 मैंने, देखो क्या बोला था, अमाउंट सेम रखना है। तो अमाउंट सेम रखने से ऐसा आता है। पार्टिकल यानी ग्रेन डाल सकता हूँ इसमें, बट अभी ग्रेन का कुछ काम नहीं है तो ग्रेन डालूंगा नहीं इसमें, बहुत अजीब लग रही है वीडियो। ग्रेन को मैं ऑलमोस्ट ना के बराबर रखूंगा। विग्नेट को हमें कम करना है, विग्नेट में थोड़ा सा माइनस ले जाता हूँ 5 पॉइंट तक, कुछ इतना। ये हमारा बेसिक था। अभी जो आपने देखा वो हमारा बेसिक था। अब देखो हाईलाइट, सेचुरेशन, लुमिनेंस पे मैं गया, यहां पर भी बहुत सारे मुझे कलर मिल जाएंगे। जैसे सेचुरेशन बढ़ाऊंगा सेचुरेशन बढ़ेगी, लेकिन इस पूरे के एक सिंगल कलर की सेचुरेशन बढ़ाने से पहले पूरे की तो कलर बढ़ाएं अपन। उसके लिए बेसिक पे आकर सबसे ऊपर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सेचुरेशन को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। देखो स्लाइड इंक्रीज करा मैंने, मैं इसे मान लो कर देता हूं 30 तक। ठीक है, ये 30 में सेचुरेशन कितने ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं जाऊंगा हाईलाइट, सेचुरेशन, लुमिनेंस पे। अब आप चाहो तो भाई आप यहाँ से भी कलर ग्रेड कर सकते हो। जैसे मैं ग्रीन पे गया, ग्रीन का मैंने सेचुरेशन बढ़ा दी, कुछ मान लो 40 तक कर दी, तो ग्रीन कलर भी एक अच्छा हाईलाइटेड इफेक्ट दे रहा है। येलो पे मैं गया, येलो पे मैंने कलर बढ़ाया तो येलो भी इफेक्ट देगा। येलो माइनस भी कर सकता हूँ, बट अभी हमें कलर ग्रेड करना है ना कि ओवर एक्सपोज। तो येलो भी मैं ऑलमोस्ट 40 तक ही रखना चाहूंगा, 40। इन ग्रीन का भी 40 एक पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखो रॉ और कलर में कितना डिफरेंस आ रहा है। एक ये चीज, इसके अलावा आपको एक चीज और बता रहा हूं, यहाँ पे और कलर का भी आप इफेक्ट देख सकते हो। तो इसे आपको बहुत माइनर सी चीजों को ध्यान रखना है। अभी ब्लू का आप बोलोगे भाई यहाँ तो कहीं ब्लू कलर ही नहीं दिख रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैंने जूम दबाया,
ये मैंने इंक्रीज करा, ये देखो पूरा पोर्शन ब्लू है, ठीक है। तो ये जो ब्लू पोर्शन है ना, इसका अपने को ध्यान रखना है कि भाई ब्लू से अगर आप छेड़ी कर रहे हो, मतलब छेड़छाड़ कर रहे हो, और हाँ जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी टूल को यूज़ करो। ये नहीं कि आप हर कुछ चीज़ में अप्लाई कर दे रहे हो अपने मर्जी के हिसाब से, नहीं। जो रिक्वायरमेंट है वीडियो की वो समझकर आपको एडिट करना है। अब ये तो मैंने आपको बेसिक टूल समझा दिया, ठीक है। मैंने येलो की बढ़ा दी, ग्रीन की बढ़ा दी, मैं येलो की ह्यू भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मान लो अगर मैं इसे ग्रीन पर ले गया तो पूरी वीडियो फिर ग्रीन ही हो जाएगी, मैंने इसे माइनस कर दिया तो पूरी वीडियो रेड हो जाएगी। सेम विद ग्रीन, अगर ग्रीन की मैं ह्यू पूरी माइनस ले गया ना तो ये येलो कर देगी। ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे देखो अननेसेसरी पार्ट आ रहा है। और अगर मैं येलो की ये ऐसी करता हूँ तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट देगा। तो आप ये कलर ग्रेड भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब अपन चलते हैं कर्व्स पे। कर्व में होता है एक लूमा, रेड, ग्रीन और ब्लू। मैं तीनों के आपको मतलब समझाता हूँ। देखो कोई भी कलर कैसे जनरेट होता है, कोई भी कलर जनरेट होता है 3 कलर से। हम बोलते हैं ना हर जगह आरजीबी लाइट है, आरजीबी लाइट है, तो बेसिकली आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर ही सारे कलर्स बनाते हैं। तो इन 3 कलरों का इम्पैक्ट कलर ग्रेडिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको कर्व मास्टर करना आना चाहिए। देखो कर्व के भी अपने एक पॉइंट होते हैं, जिसे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। इसमें अभी आपको 2 ही दिख रहे होंगे, पर जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे ना वहां एक बीट बन जाएगी। देखो ये होता है व्हाइट, सेंटर वाला होता है मिड पॉइंट, ये होता है ब्लैक, ठीक है, ये होता है शेडोज, और ये मैं पॉइंट दे रहा हूं ये होता है आपका हाईलाइट। ये मिड टोन हो गया। एक और बार देखो, व्हाइट, ब्लैक, मिड टोन, हाईलाइट एंड शेडोज। ये 5 चीजें यहाँ पे भी है, ये 5 चीजें आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है, और ये 5 आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, बट अगर आप बहुत डिटेल में कलर ग्रेड कर रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे अब अगर मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में मिड टोन की कमी है, मिड टोन यानी पूरे इमेज को स्लाइटली बढ़ाना या स्लाइटली घटाना। अगर मैं शेडोज मूव करूंगा तो जहां जहां मेरे वीडियो में शेडोज है, जैसे मैंने शेडोज मूव करा, शेडोज बढ़ा देगा, पर इतना ज्यादा हमें इसे यूज नहीं करना है। मैं मिड टोन को होल्ड करता हूँ, बहुत धीरे बढ़ाना, एकदम आराम से कर्सर ले जाना है। जैसे मिड टोन आप नोटिस करो, देखो दिख रहा है आपको डिफरेंस, और नीचे लाता हूं तो देखो, तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे स्लाइड थोड़ा थोड़ा, देखो ये भी सेंटर पर आ गया इतना। ये देखो आप, मैं एक पॉइंट और नीचे लाता हूं, अब आप देखो डिफरेंस दोनों में, मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। मैंने ग्रीन करा था, बट अब मैं इसे येलो स्टोन दे रहा हूं। इसके अलावा रेड कलर हो गया, यहाँ पे रेड कलर के साथ भी सेम है, आप 5 बीट दे दो, आप और बीट देख सकते हो, यहाँ पे देख एडजस्ट कर सकते हो। मैटर ये करता है कि उसके लिए आपको कलर ग्रेडिंग प्रॉपरली आनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसे होल्ड करा, देखो रेड के जितने भी इफेक्ट आ रहे हैं, बट हम इसको टूल को यूज नहीं करेंगे, इन 3 टूल का यूज नहीं करेंगे। हाँ ग्रीन का कर सकते हो क्योंकि बैकग्राउंड ग्रीन है। अगर आप ऐसे मान लो कुछ ऐसी वीडियो एडिट कर रहे हो जिसमें ओपन स्काई दिख रहा है, या मैटर ये करता है आपके वीडियो में कलर कौन से, जैसे यहाँ मान लो मेनली मेरा ग्रीन, येलो और कुछ ब्राउन कलर था, मैं उनके टूल यूज करूंगा। ग्रीन हो गया, मिड टोन पकड़ा और मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। मान लो अगर मुझे लग रहा है यार कि मेरे को थोड़ी हाईलाइट बढ़ानी चाहिए ग्रीन की, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, बट हम करेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसके अलावा कलर व्हील आपको मिल जाता है, कलर व्हील भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा। देखो मैं डिटेल वाइज आपको बताता हूँ। डिटेल वाइज में हम क्या समझेंगे, शेडोज, पहले कलर सिलेक्ट करा, देखो मैं यहाँ रेंडमली नंबर भी बढ़ा सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ कर दिया 100, और ये देखो पूरी रेड हो गया। शेडोज यानी वीडियो में जो जो शेडो है मैं उसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ाना चाहता हूँ, ह्यू, ठीक है, और ग्रीन। जैसे ये शेडोज है तो इसमें किन किन कलर को मैं एडजस्ट करूंगा। मान लो मैं चाहता हूँ कि इनके शेडो में भी ग्रीन कलर आए, तो मैंने सिलेक्ट करा ग्रीन, मैं धीरे 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 इसे नीचे लाया, ग्रीन इंक्रीज हो रहा है, रेड डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसे काम करता है। सेम विद मिडिल ग्रे, और टिंट कलर में चेंज कर सकता हूँ ओवरऑल, ठीक है। ये टूल आपको चलाने आने चाहिए, पर इनका तभी यूज करो जब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा देखो बहुत सारे टूल है। ये लॉग के लिए एक सेटिंग हो गई आपकी, लॉग जो आप यूज करते हो, एडिट करते हो इसमें, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिड टोन एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं मिड टोन पे गया, मैं थोड़ा सा स्लाइटली इसको नीचे खींचा ग्रीन पे, तो ये मिड टोन एडजस्ट कर देगा, थोड़ा और कलर डाल देगा। नोटिस कर रहे हो आप एक चीज, मैं नीचे लाया, अब आप नोटिस करना, मैंने कंट्रोल Z दबाया तो ऐसे मिड टोन को एडजस्ट करता है। मेरा इतना ध्यान जा चुका है उसको एडिट करने में। अब देखो मास्क बेसिकली किसी काम का नहीं है,
क्योंकि मास्क सिर्फ मास्क बनाता है, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। आप ऐसे रख सकते हो इसे बताने के लिए कि भाई मास्किंग टूल बेसिकली आपको बताता है कि आपकी पुरानी वीडियो और अभी के वीडियो में क्या डिफरेंस है। एक ये वाला मास्क होता है, ये वाला मास्क तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि एडजस्ट वाला मास्क होता है, ये किसी काम का नहीं है वैसे तो। हाँ, आप की फ्रेम डाल के इसका भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे मान लो एक प्रो टिप दूं आपको, ये कलर ग्रेडिंग आपके आई, आप यहाँ पे आए, आपने मास्क में डाला ट्रांसफॉर्म, आगे आगे स्लाइड करा, स्लाइड करने के बाद आपने इसको सीधा नीचे ड्रैग कर दिया, दैट्स इट, ये वीडियो आपकी रेडी हो गई। अब मैं करूँगा इस पर राइट पे क्लिक, कर्व दे दूंगा, शो ऑल प्रीसेट, क्यूबिक आउट का मैं इसमें कर्व दे दूंगा, कट करूंगा। अब आप एक बार देखो कितना अच्छा रिवेल इफेक्ट डाल के इसे म्यूट करता हूँ, वेट, दैट्स इट गाइस। सो दैट सिंपल कलर ग्रेडिंग इज। बाकी मैं आपको एक और वीडियो एडिट कर बताता हूँ, ये सेकेंड वाली। इसके लिए सबसे पहले मैं इस वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। पहले आप देखो, ये हमारी पुरानी वीडियो, हमारी कलर ग्रेडेड वीडियो, कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है दोनों में। तो ये होता है। अब चाहे तो आप इसका रेशियो चेंज कर लो, मैं 9:16:9 कर सकता हूँ, जो कि ऑलरेडी है, 9:16 कर सकता हूँ। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे जूम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो दिक्कत है इसमें, तो मैं कुछ नहीं करता। अब देखो गाइस, ये हमारी वीडियो आ चुकी है और मैं इसे एडजस्ट करके एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरी भी एडिट कर लेते हैं। चलो मैं आपको दूसरी क्लिप भी बता देता हूँ। सो चलो अब इस फुटेज को भी अपन कलर ग्रेड कर लेते हैं। देखो, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं एक और बार कलर एडजस्टमेंट के आपको 2-3 शॉर्टकट्स बता देता हूँ। मैं आया यहाँ पर एडजस्ट पे गया, या तो आप ऑटो एडजस्ट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या तो कलर मैच, कलर करेक्शन पे खुद से कर देगा। कलर मैच पे मैं अगर जाऊं तो मैं किसी कलर टोन को यहाँ पर पिकअप कर सकता हूँ, और पिकअप करने के बाद वो उस कलर टोन को खुद से ही अप्लाई कर देगा। जैसे मान लो मुझे चाहिए कोई अच्छा ये वाला, मैंने ओपन पे क्लिक करा, ओके पर क्लिक कर दिया, इसने खुद से अप्लाई कर दिया। पर अभी हमें ये नहीं करना है, तो मैं इसे हटाऊंगा, यहाँ पे डिलीट करूंगा, वापस इस क्लिप को इंपोर्ट करता हूँ। अब अपन करते हैं इसको मैनुअली एडिट। देखो गया मैं, अब मैं आपको स्पीड में करके चीज़ें दिखाता हूँ ताकि आपकी भी स्पीड बढ़े। कॉन्ट्रास्ट +10, अभी मैं इसे 20 तक रखूंगा, थोड़ा बढ़ाते हैं इसको अपन, चलो 40 कर देते हैं, मान लीजिए 45, ठीक है। देख सकते हो सिर्फ कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से ही कितना इफेक्ट आ चुका है यहाँ पे। ये नॉर्मल, ये कॉन्ट्रास्ट ही बढ़ाया, भी मैंने कुछ बढ़ाया भी नहीं। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद हाईलाइट कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मैं थोड़ी हाईलाइट बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे कलर में लाइट डालनी है। ब्लैक्स को कम करेंगे, बिल्डिंग्स डार्क दिखाने के लिए, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं। इसके अलावा शार्पनेस हम कर देंगे 15, सेम विद दिस 15 या 16, जितना है बोले, मैं जैसे 16 है तो मैं 16 ही कर देता हूँ, ठीक है। विग्नाइट को आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। अभी ये हमारी लास्ट क्लिप, अभी की क्लिप। इसके बाद हाईलाइट, सैचुरेशन, लुमिनेंस। अब आप कलर नोटिस करो क्या है यहाँ पर, बेसिक कलर क्या है। पर बेसिक कलर करने से पहले अगेन हम सैचुरेशन को करेंगे इंक्रीज, सैचुरेशन बढ़ा दी, ठीक है, 30 का 20 रहने देता हूँ मैं। अब हाईलाइट सैचुरेशन में, अब देखो, अभी मैंने ब्लू का नहीं बोला था, अब मैं ब्लू का बता रहा हूँ। ब्लू बैकग्राउंड है अपना, ब्लू स्काई है, ब्लू की सैचुरेशन बढ़ा दी, देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं कम भी कर सकता हूँ, पर बढ़ाने से कितनी ज़्यादा लाइट आ रही है, तो मैं ऑलमोस्ट इसे 60 कर दूंगा। ये चीज़ें नोटिस करो और फटाफट इस पर काम शुरू कर दिया करो। इसके बाद बाकी आपको क्या कलर दिख रहा होगा, येलो दिख रहा होगा, थोड़ा स्लाइट येलो का बढ़ाते हैं, कम भी कर सकते हो, पर येलो का बढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ऑरेंज भी दिख रहा होगा, ऑरेंज का भी बढ़ा दो। अब आप देख सकते हो जैसे ऑरेंज का बढ़ाने से तो बहुत इफेक्ट आया है। मैं भी इसे 70 या 80 तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 80 ठीक रहेगा। कलर व्हील का आप यूज़ कर सकते हो, जिसका मैं भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पर आप इतना ही देखो कि इससे इसमें लाने में कितना कलर ग्रेड आ गया है। ये एक तरीके का एडजस्टमेंट टूल है। अब बाकी आप इसे यूज़ कर सकते हो। लॉक पे आप गए, मिड टोन आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली, जो भी आप चाहें। जैसे मैं नीचे करूँगा, या मैं अभी जैसे ये मेरा ऑरेंज है, मैं ऑरेंज पर जाऊँगा और मेरा वो। बाकी आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो इसका, टेम्परेचर कम करोगे तो वीडियो बहुत ब्लू होगी, बढ़ाओगे तो वार्म होगी। मैं अभी ब्लू ही रखना चाहूँगा, मैं कम कर दूंगा इसे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मेरी कलर ग्रेडेड क्लिप, ये हमारी लॉक फुटेज, देख सकते हो कितना डिफरेंस है दोनों में। सो इसको वेट में यहाँ पे ला लेता हूँ। अब आप देखो, कलर ग्रेडेड लॉक, कलर ग्रेडेड लॉक, दिस इज द डिफरेंस ऑफ कलर ग्रेडिंग एंड दिस इज द आर्ट ऑफ कलर ग्रेडिंग। आप
अपनी सिनेमैटिक रील में जो हम इंस्टा पे देखते हैं, जो आती है ना नेचर की, या लोग चल रहे हैं, लोग मूव कर रहे हैं, वो लेक पे हो कहीं पे भी हो, इस टाइप से आप कलर ग्रेड इसको कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। अभी सेम चीज मैं आपको फोन पे करके बताता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द मोबाइल स्क्रीन गाइस। सो गाइस अभी मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। देखो मैं इतना लंबा यहाँ पर नहीं खींचने वाला क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पीसी के लेक्चर में बहुत कुछ बता चुका हूँ, इसलिए मैं फोन एडिटर से बोल रहा हूँ कि भाई पीसी वाले लेक्चर्स भी देखो आप लोग, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज कवर हो। अब मैं जाऊँगा न्यू वीडियो में। देखो बेसिकली लॉग वीडियो आईफोन से एंड्रॉइड में चलती नहीं है, आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए अब आप वो यूट्यूब पर देख लेना, बेसिकली लॉग फॉर्मेट का जो डॉट वाला आगे का पोर्शन होता है वो थोड़ा अलग आता है। तो आपको फॉर्मेट चेंज करना आना चाहिए, या तो MP4 या तो MOV, ठीक है। मैं MP4 ही सजेस्ट करूंगा। अब क्या करूंगा, ये जो मेरी फुटेज है, नीचे जाऊंगा एडजस्ट पे। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ। कॉन्ट्रास्ट मान के चलो मैं बढ़ा देता हूँ ऑलमोस्ट 30 तक, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से देखो कितना इफेक्ट आया। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद थोड़ा सा आगे आऊंगा। अभी हम बाकी की चीज़ें बढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों को रहने देंगे। हाईलाइट मैं बढ़ाऊंगा ही ऑब्वियसली, 10 पॉइंट तक बढ़ा देता हूँ। शेडोज से मैं नीचे देता, वाइट्स को कर देता हूँ थोड़ा सा कम, और प्लस जो ब्लैक से उसको भी कम करूंगा। देखो कलर आया, और मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और इंक्रीज करता हूँ। देखो कॉन्ट्रास्ट पे आया, इसको ऑलमोस्ट 40 तक कर देता हूँ मैं, ठीक है। कलर तो अब देखो आ गया है वीडियो में, ये बिफोर आफ्टर, प्रेस एंड होल्ड करके रखूंगा तो बिफोर आफ्टर दिखेगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, शार्पनेस पे जाऊँगा। शार्पनेस को ऑलमोस्ट नहीं तो मैं 20 तक बढ़ा दूंगा, और क्लैरिटी को भी मैं 20 तक बढ़ा दूंगा ऐसे। इसके बाद हाईलाइट, सेचुरेशन, लुमिनेंस पे ग्रीन का सेचुरेशन बढ़ा दूंगा क्योंकि ग्रीन हमारे वीडियो का सबसे मेन कलर है। उसके बाद अब मैं चाहूँ तो इसकी ह्यू कम कर सकता हूँ, और येलो में भी मैं सेचुरेशन बढ़ा के इसकी ह्यू को भी मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, जिससे कलर टोन पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके अलावा बाकी चेंजेस कर सकते हो, जैसे यहाँ ग्राफ्स हो गया। ग्राफ में आपको बहुत सारे कर्व मिल जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इनको हम नहीं अभी करेंगे इस्तेमाल, क्योंकि बेसिकली इसको यूज करने से बहुत वीडियो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। अब देखो ये वीडियो तो हमारी रेडी है, आपको इस पे फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। अभी ये वीडियो हमारी पूरी रेडी है। कभी भी आ जाना, कैपकट फोन में एडिट करो या पीसी में, लास्ट में वाटरमार्क हटा देना, नहीं तो वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद आप और चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे फिल्टर पे जाओ, फिल्टर रिसर्च करो अपने हिसाब से। जो भी फिल्टर आप देख रहे हो, जैसे 4K क्वालिटी, देखो कितनी क्वालिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। इस हिसाब के आप फिल्टर और अप्लाई कर सकते हो, तो आपकी पुरानी कलर ग्रेडेड वीडियो से नई वाली कलर ग्रेडेड वीडियो कितनी अच्छी लगेगी। देखो विदाउट फिल्टर, विद फिल्टर। तो ऐसे मैंने आपको मुश्किल से 1 मिनट के अंदर एक वीडियो को कलर ग्रेड करना सिखा दिया फोन में बेसिकली बहुत ईजी होता है। एक ये प्रोजेक्ट हो गया। अब मैं दूसरी वीडियो करके बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं पीसी में भी कर चुका हूँ। मान के चलो ये स्ट्रीट की वीडियो है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली जापान के स्ट्रीट की वीडियो होगी। अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा एडजस्ट पे। एडजस्ट पे जाने के बाद मैं करूँगा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज ऑलमोस्ट 40%। देखो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करते कलर आ गया। इसकी क्वालिटी आपको थोड़ी सी डाउन दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मेट चेंज करा है। इसके बाद मैं जाऊँगा आगे जाने के बाद हाईलाइट में कम कर सकता हूँ। मैं बेसिकली कम ही करूँगा क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रही है। सेम विद वाइट्स, थोड़ा सा कम करूँगा मैं 10 पॉइंट तक। ब्लैक्स को कम करने से ब्लैकनेस आ जाएगी वीडियो में, देखो तो ज़्यादा नहीं, अपन 5 पॉइंट करेंगे इसको। अब आप सेचुरेशन बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने सेचुरेशन बढ़ा दी, 10 पॉइंट तक कर देता हूँ वैसे। और ज़्यादा आपको तेज कलर भी नहीं रखने, मतलब ज़्यादा हाई एंड कलर नहीं रखने, तो मैं इसको नॉर्मली रखता हूँ। सेचुरेशन पे जाता हूँ, सेचुरेशन को कर देता हूँ इंक्रीज। मान के चलो 10 पॉइंट तक मैं कर देता हूँ इसको इंक्रीज। सेम विद क्लैरिटी और सेचुरेशन को, यानी क्लैरिटी और शार्पनेस को अपन को इक्वल लेवल पर करना है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, हमारी वीडियो रेडी हो गई। अब देखो मैं वापस एडजस्ट पे जाता हूँ, ओल्ड वीडियो न्यू वीडियो 1 मिनट के अंदर एडिट हो गई, ठीक है। फिल्टर पर जाऊँगा, 4K अप्लाई कर दूंगा, ये हमारे सामने आ जाएगा 4K फिल्टर। अब इसकी ओपेसिटी ऑलमोस्ट 20-30 रख दूंगा। और भी फिल्टर्स हैं यहाँ पे जो आपकी वीडियो को सिनेमैटिक भी बनाते हैं, ठीक है। तो आपको फिल्टर देखने आपके हिसाब से, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फिल्टर है आपके कैपकट एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ये फिल्टर बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी ओपेसिटी में मान लो 50 कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा बिगिनिंग पे, मैं जाऊँगा एंड पे। तो ये फिल्टर अच्छा हो गया, लास्ट का वाटरमार्क डिलीट कर दिया। वापस से अब मैं इस पर 4K का फिल्टर लगा दूंगा। तो फिल्टर पे मैं गया, यहाँ पे 4K का फिल्टर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया कुछ इतना, और इसको अपने वीडियो में रख दिया। तो पहले के मुताबिक हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ऐसे आप फ़ोन में भी कलर ग्रेड कर सकते हो वीडियो को, बट मैं सजेस्ट करूँगा पीसी पे ही करो, क्योंकि उसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। बट अगर आपके पास पीसी नहीं है तो फ़ोन में भी बेकार चीज़ नहीं है, फ़ोन में भी आपका बहुत ईजीली हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपने फ़ोन में एडिट करते टाइम। और याद रखना गाइस, फिल्टर और जो भी आप एडजस्टमेंट करो उसका एक रीज़न होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं अप्लाई क्यों कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जानो, बहुत सारी वीडियोस के साथ प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको इसमें परफेक्शन आएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन।
अगले सेशन में हम जानेंगे साउंड इफेक्ट को मास्टरी करना। साउंड इफेक्ट कब यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कौन से एनिमेशन पे कौन सा साउंड इफेक्ट बैठेगा, सारी चीजें। आगे के लेक्चर में हम सिनेमैटिक एडिट भी बनाना सीखेंगे विद कलर ग्रेडिंग, और कैसे इनहेंस करना है, 4K क्वालिटी कैसे लानी है, अपलोडिंग सेटिंग, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अगले सेशन में मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।